मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू में शुरू हुई तेज़धार बारिश और इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, लग रहा है कि सर्दी अब शुरू होने वाली है। अब आएगा मज़ा, चाय गर्मा गर्म चाय का। दिन में 4 बार क्या 5 बार भी चाय पिएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अब गर्मी से राहत और सर्दी ऐसा ऐसा मीठी मीठी सर्दी शुरू होने वाली है। ये देखिए इस समय के दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं, ज़ोरदार विभाग की ओर से चेतावनी आ गई थी कि पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के अमकानात हैं। पर अब कल रात से ही 2 दिन से पिछले अगर बात करें तो क्लाउडी यानी कि मौसम था, पर अब की अगर बात करें सुबह से ही लग रहा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ बारिश होगी। पर मौसम के तेवर ज़रूर सियासत की तरह बदलते हैं। कहीं पर ठंडी सियासत और कहीं पर गरमाई हुई सियासत। कहीं पर यानी कि बारिश होती है और किसी जगह अगर पता करें तो नहीं होती। कई बार हम कवर करते हैं कि पुल के इस पार बारिश होती, पुल के उस पार नहीं होती। कई बार पुल के उस पार होती और इस पार नहीं होती है। यानी मौसम विभाग भी, यानी मौसम भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हिटकोलियाँ करता नज़र आता है। पर अब की अगर बात करें, लगता है सर्दी की पहली बारिश पड़ना शुरू हो गई है। यानी अब सर्दी, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और लोगों ने गर्म कपड़े अब निकालना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि कल से थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हो चुकी है। लोगों ने एसी बंद कर दिए हैं और पंखे भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से गर्मी में थोड़ा कमी तो आई थी। पर ये देखिए अब बादल भी गरज रहे हैं और इंद्र देवता यानी इंद्र देवता जमकर बरस रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज अगर बात करें तो अक्टूबर का महीना, बिल्कुल तबिश मलिक जी, ये रिहाड़ी कॉलोनी है जहाँ पर हमारी रिहाइश गाह है। और सुबह सुबह अभी बारिश है तो आप जानते ही हैं कि हर एक के पास 4 व्हीलर नहीं होता। तो हमारा जो काम है बिल्कुल एब्सोल्युटली तबिश जी 25 वार्ड नंबर, और हमारे पास 4 व्हीलर है, बट हम यूज़ कम करते हैं क्योंकि हमारा जो काम है तबिश जी, वो काम हमारा 4 व्हीलर पर संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा 2 व्हीलर पर ही काम है। क्योंकि कई बार ऐसी जगह हैं आजकल, अगर मेन जो प्रॉब्लम है ना, गाड़ियाँ हम लोगों ने रख तो ली हैं पर पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रहती है। तो पहले सबसे पहले जब तक हम पार्किंग ढूंढते रहेंगे तब तक हमारा कवर जो करेंगे वो हमारी कवरेज ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम 2 व्हीलर पे बड़ा ही कंफर्टेबल फील करते हैं। जब 2 व्हीलर लिए हो तो हम परेशानी से मुक्त रहते हैं, और जब कहीं गलती से 4 व्हीलर लेकर जाएं तो सबसे पहले टेंशन रहती है कि पहले गाड़ी को कहाँ पार्क करें। तो इसलिए पार्किंग की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए हम 2 व्हीलर में बड़ा कंफर्टेबली फील करते हैं जब निकलते हैं घर से, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा है जनता तक खबरें पहुंचाना। और जो भी इस समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और आप लोग क्या इस समय कर रहे हैं। इस समय सुबह का समय है और चाय के साथ अगर यानी कि बिल्कुल तभी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप तो हमारे मोहल्ले में इसका मतलब सब जानते हैं। जी बिल्कुल तभी जी आप ठीक कह रहे हैं। सीवरेज का काम हुआ था थोड़ा चौक में आगे जाकर। बिल्कुल, जय माता दी साहिल कुमार जी, जय माता दी। और सबसे पहले हम आपको सबको कहेंगे जो भी समय में देख रहे हैं, आज माता रानी के नवरात्रे का दूसरा दिन है, पावन नवरात्रा है और बड़ा ही पाक और मुकद्दस ये दिन होते हैं। और कोशिश करिएगा इन दिनों में जितना हो सके किसी गरीब की मदद करें, जितना हो सके अच्छा करिए, क्योंकि नवरात्रे का मतलब यहाँ हम माह रमज़ान का जब महीना आता है रोज़े रखते हैं। सिर्फ फास्टिंग रखकर हम ये नहीं कहते कि भगवान वो अल्लाह खुश होता है, उसके साथ साथ हमें अच्छे काम भी करने हैं। यानी ये नवरात्रे या रमज़ान का जो रोज़े रखते हैं वो हमारे यानी कि नाक कान आँख का भी रोज़ा होता है। यानी हम अपने नवरात्रे व्रत रखकर कुछ मुँह से गलत ना कहें, आँख से कुछ गलत ना देखें, कान से कुछ गलत ना सुने। इसी तरह से रमज़ान शरीफ के रोज़े में भी होता है कि रोज़े रखकर कोई गलत मुंह से ना कहे, आँख से गलत ना देखे और कान से गलत ना सुने। तो ये होता है कि अपने जो हम अपने भाव हैं, अपनी मंशाओं पर काबू पाना, गलत चीज़ों पर काबू पाना, अच्छी चीज़ें करना। तो कोशिश कीजिए नवरात्रों में जब हम माता रानी के पावन नवरात्रे होते हैं कोई ना कोई अच्छा काम करें, बुरी चीज़ों से बुराई से हम दूर रहें।
तो ये चीज़ें होती हैं और मुश्किलें ज़रूर आती हैं। माता रानी ज़रूर आप लोगों के सामने इन नवरात्रों में क्या हमेशा मुश्किलें लाएगी। भगवान हमेशा आपके सामने मुश्किलें लाता है और भगवान मुश्किलें भी उन लोगों के सामने लाता है जो मुश्किलें से लड़ने का दम रखता हो, जो मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो। तो डरना नहीं है, हर परिस्थिति का मुकाबला करने की हिम्मत रखनी, और जो हिम्मत रखता है वही इस मुकाबले को पार करता है। ये सोचिए कि भगवान का इम्तिहान है आपके सामने। कई बार हम ऐसे भी निराश हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हो हमने इतनी भक्ति की, हम इतनी भक्ति माता रानी की करते हैं, पर हमारा क्या, हमें दुख भी तकलीफ़ें उतनी मिलती हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता। ये सोचिए कि आप लोगों का, हम लोगों का इम्तिहान है। जो इंसान उस इम्तिहान में पास हो गया, उसने ये सोचिए कि आपने हर चीज़ पा ली। आपने उस भगवान को पा लिया, आपने उस भक्ति के इम्तिहान में आप पास हो गए। तो फिर से कहेंगे आप सभी को, जो भी समय में देख रहे हैं, आप लोगों को माता रानी के इस पावन नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप लोगों की मनोकामना पूरी करे, आप लोगों की परेशानियां दूर करे। और जो लोग घरों में हैं, जो लोग बीमार अवस्था में हैं, आप लोगों को माता रानी जल्द से जल्द कुशल मंगल करे। और हम आज माता रानी के दरबार में जाएंगे, आपको लाइव वहाँ पर जाकर बावे वाली माता के दर्शन करवाएंगे। माता का दरबार है, और जो लोग यानी बीमारी अवस्था में, जो घर में बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकेंगे माता रानी के दरबार में, हम जाकर वहाँ पर आपके घर बैठे आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। रविंदर गुप्ता सर, जय माता दी सर। बिल्कुल सही कहा साहिल कुमार जी, भक्ति में ही शक्ति है। पर भक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है मन को साफ रखना, शुद्ध रखना। किसी के लिए नफ़रत नहीं रखनी, किसी के लिए मन में यानी कि मतभेद नहीं रखना है, तभी भक्ति भी कबूल होती है। तो इसीलिए इंसान से, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया से जब हम नफ़रत करेंगे तो खुद सोचिए क्या भगवान खुश होंगे। सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत से प्यार कीजिए। जब भगवान के बनाए हुए इंसान से हम प्यार ही नहीं करेंगे, नफ़रत करेंगे, तो क्या लगता है आपको भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे? तो ये समय के हमने आपको दृश्य बताए। हमने कहा कि सुबह सुबह का टाइम है, हम भी तैयार हैं जाने के लिए, हम अपने सफ़र पर यानी कि अपने काम पर बारिश बहुत है तो हम वेट कर रहे हैं। शुभम भगत जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है, वो मीरा साहब से आने वाला है। बेचारा भीग चुका होगा पूरी तरह से, वो पूरा पैक होके आएगा और जब तक यहाँ पहुँचेगा पूरी तरह से भीग गया होगा। काम करना जनाब, मेहनत करना हर एक इंसान करता है मेहनत, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिसने मेहनत करनी वो करता है और करनी भी चाहिए। तो इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, बारिश लगी, और जो जहाँ बारिश हो रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और भी अपडेट लेकर हम आपके समक्ष आएंगे और माता रानी के दर्शन ज़रूर आपको करवाएंगे। फिर से कहेंगे जाते जाते, माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप लोगों की मुश्किलें आसान करे। जो लोग बीमार हैं, माता रानी उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करे। जाते जाते फिर से कहेंगे जय माता दी। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, सब तक ये वीडियो पहुँचे। और जय माता दी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बड़ा अच्छा दिन है, माता रानी के पावन नवरात्रे का दूसरा दिन, शारदीय नवरात्रे का दूसरा दिन है, और बड़ी अच्छा लगता है इन दिनों में, एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है। बिल्कुल साहिल कुमार जी, आज हम जा रहे हैं, ज़रूर आप सबको घर बैठे आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे। जय माता दी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय माता दी।